बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि फैसलाबाद में एलाइड बैंक लिमिटेड के स्पॉन्सर डायरेक्टर शेख मुख्तार अहमद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शेख मुख्तार अहमद की नमाज जनाजा बिलाल मस्जिद की जनाजगाह में अदा की गई। मरहूम को आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में कारोबारी और सियासी शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक हुई। चेयरमैन निशात ग्रुप और MCB मियां मंशा और सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स शेख फारूक यूसुफ की नमाज जनाजा में शिरकत। डिविजनल सदर नून लीग हाजी अकरम अंसारी, चेयरमैन जनाब ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री मियां लतीफ़ नमाज जनाजा में शरीक हुए। चेयरमैन एप्टमा नवीद गुलजार, चेयरमैन सितारा एनर्जी मियां जावेद और चेयरमैन एप्टमा हाजी पाऊ अकरम भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। चेयरमैन ट्राईपोर्ट मुजम्मिल सुल्तान भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। साबिक लीगी MNA मियां अब्दुल मनान, चेयरमैन बेगम सोप ग्रुप मुजम्मिल सलीम और साबिक नायब सदर FCCI असलम भल्ली भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। आपको अपडेट करते चलें यहाँ पर कि फैसलाबाद में एलाइड बैंक लिमिटेड के स्पॉन्सर डायरेक्टर शेख मुख्तार अहमद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शेख मुख्तार अहमद की नमाज जनाजा बिलाल मस्जिद की जनाजगाह में अदा की गई। मरहूम को आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में कारोबारी और सियासी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। नाजरीन, फैसलाबाद का कारोबारी और बैंकिंग के शोबे से वाबस्ता तबका एक बड़ी शख्सियत से महरूम हो गया। पाकिस्तान के मारूफ बैंकर, सनतकार और चेयरमैन एलाइड बैंक लिमिटेड शेख मुख्तार अहमद इंतकाल कर गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर कारोबारी शख्सियात का शेख मुख्तार अहमद के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। फैसलाबाद की कारोबारी बिरादरी का बड़ा नाम और चेयरमैन अलाइड बैंक शेख मुख्तार अहमद दागे मुबारकत दे गए। शेख मुख्तार अहमद ने अपना कारोबारी सफर 1947 में क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद हिजरत करके शुरू किया। इन्होंने अपनी कारोबारी बसीरत और इंतजामी सलाहियतों के जरिए पाकिस्तान के सनती और तजारती तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया। 63 साल से जायद के तजर्बे के हामिल शेख मुख्तार अहमद ने मुख्तलिफ सनती और मालियाती इदारे कायम किए। वो 2005 से अलाइड बैंक लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रुकन थे। शेख मुख्तार अहमद पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कारपोरेट गवर्नेंस से सनद याफ्ता डायरेक्टर थे। शेख मुख्तार अहमद को फैसलाबाद में एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी के बानियों में शुमार किया जाता था। शेख मुख्तार अहमद सेंट्रल चेयरमैन पाइमा भी रहे। शेख मुख्तार अहमद इब्राहिम फाइबर्स, इब्राहिम होल्डिंग्स, इब्राहिम एजेंसियां और ईस्ट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन की हैसियत से खिदमत सरअंजाम दे चुके थे। वो इब्राहिम वेलफेयर फाउंडेशन के बोर्ड के रुकन भी थे। नाज़रीन, आपको बताएं कि फैसलाबाद की बड़ी कारोबारी शख्सियत और चेयरमैन एलाइड बैंक शेख मुख्तार अहमद का इंतकाल। वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रजा नकवी का शेख मुख्तार अहमद के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार। मोहसिन नकवी का सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। मरहूम की बुलंदी दर्जात और सोगवारान के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर दाखिला ने शेख मुख्तार अहमद की बैंकिंग और बिजनेस के शोबे में खिदमात को सराहा। सैयद मोहसिन नकवी का कहना था कि शेख मुख्तार अहमद ने बैंकिंग और बिजनेस के मैदान में नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं। अपडेट करें आपको कि फैसलाबाद की बड़ी कारोबारी शख्सियत और चेयरमैन एलाइड बैंक शेख मुख्तार अहमद का इंतकाल हो गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शेख मुख्तार अहमद के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार। मोहसिन नकवी का सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। मरहूम की बुलंदी दर्जात और सोगवारान के लिए सब्र जमील की दुआ। वज़ीर दाखिला ने शेख मुख्तार अहमद की बैंकिंग और बिजनेस के शोबे में खिदमात को सराहा। सैयद मोहसिन नकवी का कहना था कि शेख मुख्तार अहमद ने बैंकिंग और बिजनेस के मैदान में नुमाया खिदमात अंजाम दी। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद के 2 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए 23 नवंबर को मैदान लगेगा। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए मामलात आगे बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। रिटर्निंग अफसरान ने पब्लिक नोटिस आवेजा कर दिए। उम्मीदवार कागजात नामजदगी हासिल कर सकेंगे। फैसलाबाद के 2 सूबाई हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल 23 नवंबर को लगेगा। PP 115 और PP 116 में ज़िमनी इलेक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए मामलात आगे बढ़ाना शुरू कर दिए। रिटर्निंग अफसरान ने पब्लिक नोटिस अवेजा कर दिए। उम्मीदवार आज से कागजात नामजदगी हासिल कर सकेंगे। 13 से 15 अक्टूबर तक कागजात नामजदगी जमा होंगे। 16 अक्टूबर को उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त अवेजा होगी। 20 अक्टूबर तक कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल होगी। 24 अक्टूबर तक कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील दायर हो सकेगी। 31 अक्टूबर
अक्टूबर तक ट्रिब्यूनल तमाम अपीलों पर फैसले सुनाएगा। 3 नवंबर तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। 4 नवंबर को इंतखाबी निशानात अलॉट होंगे। 23 नवंबर को 2 हलकों में पोलिंग होगी। PP 115 और PP 116 की दोनों सीटें शेख शाहिद जावेद और मलिक इस्माइल सिला की नाअहली के बाद खाली हुई थी। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। और नाज़रीन अभी आपको बताएं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का डिजिटलाइजेशन के लिए एक और इक़दाम 3 साल कबल मुतारिफ होने वाले मंसूबे पर आखिरकार अमल दरामद शुरू। टैक्स गुजारों को अब अलग अलग सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। FBR के साथ पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और दीगर सूबों की रेवेन्यू अथॉरिटीज़ की सेल्स टैक्स रिटर्न्स को यकजा कर दिया गया। अपडेट करते चलें आपको कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का डिजिटलाइजेशन के लिए एक और इक़दाम 3 साल कबल मुतारिफ होने वाले मंसूबे पर आखिरकार अमल दरामद शुरू। टैक्स गुजारों को अब अलग अलग सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। FBR के साथ पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और दीगर सूबों के रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के सेल्स टैक्स रिटर्न्स को यकजा कर दिया गया है। नाज़रीन जबकि दूसरी जानिब FBR ने टैक्स रिटर्न बढ़ाने की ठान ली है। क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने वाले रडार पर आ गए हैं। माहाना 2 लाख से ज़ायद शॉपिंग करने वाले नॉन फाइलर्स का घेरा तंग। FBR ने क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जमा करना शुरू कर दिया। तफसीलात उमैर असमत की रिपोर्ट में। क्रेडिट कार्ड खरीदारी करने वाले नॉन फाइलर्स FBR के रडार पर आ गए। क्रेडिट कार्ड से माहाना 2 लाख से जायद शॉपिंग करने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। FBR ने क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जमा करना शुरू कर दिया। माहाना 2 लाख या इससे जायद क्रेडिट कार्ड अखराजात करने वालों की मॉनिटरिंग होगी। क्रेडिट कार्ड से 2 लाख से जायद ट्रांजैक्शन पर शहरियों की आमदन का पता लगाया जाएगा। डेटा की रोशनी में नॉन फाइलर्स के जरिए आमदन और अखराजात का तखमीना लगाया जाएगा। FBR हुकाम के मुताबिक आमदन के मुकाबले कम टैक्स देने और टैक्स नेट से बाहर अमीर लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे और उनके खिलाफ कानूनी इक़दाम किए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद बकास के हमरा उमैर अज़मत, सिटी 41 फैसलाबाद। नाज़रीन अब आपको बताएंगे फैसलाबाद डिवीजन में गंदम उगाव मुहिम के हवाले से 4 इक़दाम। कमिश्नर राजा जहांगीर की ज़ेर सदारत डिविजनल वीट कमेटी का इजलास हुआ है। डिप्टी कमिश्नर, डायरेक्टर ज़राअत, किसान रहनुमा, डीलर्स, ओहदेदारान शरीक। डिवीजन में 18,34,000 एकड़ रकबे पर फसल की काश्त का हदफ मुकर्रर किया गया है। डिवीजन में गंदम का बीज हदफ से ज़ायद मिकदार में दस्तियाब। 275 ज़रई इंटर्न्स फील्ड में महकमा ज़राअत की मुआवनत के लिए मुतहरिक हैं, जबकि 64,000 किसानों में किसान कार्ड तकसीम किए जा चुके हैं। एक दफ़ा फिर आपको अपडेट करें कि फैसलाबाद डिवीजन में गंदम उगाओ मुहिम के हवाले से इक़दाम जारी हैं। कमिश्नर राजा जहांगीर की ज़ेर सदारत डिविजनल वीट कमेटी का इजलास हुआ है। डिप्टी कमिश्नर, डायरेक्टर ज़राअत, किसान रहनुमा और डीलर्स ओहदेदारान शरीक हुए हैं। नाज़रीन अब आपको बताएं कि फेस्को में AMI मीटर्स का बहरान पैदा होने लगा है। फेस्को ने तमाम सर्कल्स को नेट मीटरिंग के लिए NOC देने की हिदायत जारी कर दी हैं। एक्शन ऑपरेशन नेट मीटरिंग के लिए NOC देने का मजाज करार। फेस्को NOC पर सार्फिन प्राइवेट कंपनी से मीटर खरीद सकेंगे। एक दफ़ा फिर आपको अपडेट करें कि फेस्को में AMI मीटर्स का बहरान पैदा होने लगा है। फेस्को ने तमाम सर्कल्स को नेट मीटरिंग के लिए NOC देने की हिदायत जारी कर दी है। अब आपको बताएं कि झंग की मातहत अदलिया में जुडिशल अफसरान की शदीद कमी है। केसेस के अंबार लग गए। लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशल अफसरान की अपडेटेड फहरिस्त जारी कर दी है। ज़िले हेडक्वार्टर में 16 में से सिर्फ 5 सेशन जजेस तैनात हैं। शोरकोट और अहमदपुर सियाल में भी सेशन जजेस की निफ सीटें खाली हैं। तफसीलात अवैस खान की रिपोर्ट में। जिला जंग में जुडिशल अफसरान की शदीद कमी के बायस अदालतों में मुकदमात के फैसले ताखीर का शिकार होने लगे। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जारी की गई अपडेटेड फहरिस्त के मुताबिक जंग हेडक्वार्टर्स में डिस्ट्रिक्ट एड सेशन जज समेत 16 सीटें मंजूर शुदा हैं, मगर इस वक्त सिर्फ 5 जजेस तैनात हैं। तहसील शोरकोट में 3 में से सिर्फ 1 एडिशनल सेशन जज, जबकि अहमदपुर सियाल में 2 के बजाय 1 एडिशनल सेशन जज खिदमात अंजाम दे रहा है। सिविल अदालतों में भी अफसरान की शदीद कमी। जंग हेडक्वार्टर्स में 31 सीटों के मुकाबले में सिर्फ 18 सिविल जजेस तैनात हैं। शोरकोट में 8 में से 4 और अहमदपुर सियाल में 3 में से सिर्फ 2 सिविल जजेस काम कर रहे हैं। इसकी कमी के बायस मुकदमात की तादाद बढ़ने से जेर समात केसेस का बोझ तैनात जजेस पर दुगना हो चुका है। वकला ने फौरी जजेस की तादाद बढ़ाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन नजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। नाज़रीन डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट पोलियो रिडक्शन कमेटी का इजलास हुआ है। आइंदा इंसदाद पोलियो मुहिम 13 से 16 अक्टूबर तक जारी रहेगी। जिले में 5 साल तक की उम्र के
16,401 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम के तमाम इंतजामात को खत्मी शक्ल देने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट करते चलें कि डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट पोलियो एरिडिक्शन कमेटी का इजलास हुआ है। आइंदा इंसदाद पोलियो मुहिम 13 से 16 अक्टूबर तक जारी रहेगी। ज़िले में 5 साल तक की उम्र के 16,401 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम के तमाम इंतजामात को खत्मी शक्ल देने की हिदायत जारी कर दी गई है। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि फैसलाबाद के सबीना थिएटर में स्टेज ड्रामों के इनेकाद का ऐलान फिल्म स्टार, कॉमेडियन और अदाकार नसीम विकी की सिटी 41 के साथ खुसूसी गुफ्तगू। नसीम विकी का कहना है कि फैसलाबादी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा हूं, जल्द मजीद फिल्में आएंगी। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अहमद साथ से। अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि सबीना थिएटर में जो है वो मुख्तलिफ ड्रामों का इनेकाद हो रहा है और आज यहाँ पर जो है वो फिल्म स्टार नसीम विकी जो है वो स्पेशल ड्रामा करने आए हैं। इसी वाले से मशहूर मरूफ फिल्म स्टार नसीम विकी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अच्छा नसीम भाई, पहले तो वेलकम फैसलाबाद, क्योंकि आपका अपना है, आपको बहुत बेहद प्यार मिलता है, तो कैसा रिएक्शन देख रहे हैं फैसलाबादियों की जानिब से? आज ड्रामा करने आए हैं, आप क्या कहते हैं? फैसलाबाद हमेशा से ही रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है। ये शायकीन जो है सारे थिएटर लवर हैं और थिएटर से हमेशा जो भी लोग पूरी दुनिया से थिएटर करते हैं, पाकिस्तान में जो स्पेशली पंजाब से जो फैसलाबाद से अपने करियर का आगाज़ करते हैं, वो पूरी दुनिया में फिर छा जाते हैं। नसीम भाई, ये बताइएगा कि टीवी और फिल्म, स्टेज और फिल्म में क्या डिफरेंस होता है? एक स्टेज प्ले करना और एक फिल्म करना, ये तीनों मीडियम अलग अलग होते हैं। थिएटर अलग है, टीवी अलग है, फिल्म अलग है। थिएटर जो है एक अपना जॉनर है, इसके अंदर आपको रिस्पांस जो है वो फौरी आ जाता है, आपको क्लैप का इंतजार नहीं करना पड़ता। फिल्म के अंदर ये होता है कि आपने जो शूट कर दिया फिर वो स्क्रीन के ऊपर एक मशीन के ऊपर चलना है। मशीन में और लाइव में बड़ा फर्क आ जाता है फिर। अच्छा नसीम भाई, ये सवाल कि आपके जो जोक्स होते हैं बंदा हंस के पागल हो जाता है, बेशक फिल्मों में हो बेशक स्टेज पे हो, कोई ऐसा जोक कि खुद भी आप अपनी फिल्म या स्टेज देख रहे हो, आप कहीं यार मैंने कमाल कर दी है? नहीं, ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ जिसमें मैंने कहा होगा मैंने कमाल कर दिया, बस अभी तो रूटीन चल रही है। अच्छा, बस लोग पागल होते हैं, पर अभी आपको ऐसा नहीं लगा? मुझे ऐसा नहीं लगा अभी, बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि लोगों की मोहब्बत है। अच्छा, ये आखिरी नसीम भाई सवाल, कोई फैसलाबाद के जो ऑडियंस हैं, शहरी, उनके लिए कोई पैगाम? बस मेरा यही पैगाम है कि फैसलाबाद की ऑडियंस जो है ये बड़ी जॉली ऑडियंस है, बड़ी लवली है, मोहब्बत करने वाली है। अपनी मोहब्बत को इसी तरह बरकरार रखे, पूरी दुनिया में आपका बोलबाला है और इंशाअल्लाह ताला मोहब्बत का ही प्रचार करे। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबादी जैसे कि बेहद प्यार करने वाले हैं, यही फिल्म स्टार जो नसीम विकी है उनकी जानिब से ये कहना है, उनका ये कहना है कि हर बार की तरह इस बार भी बेहद फैसलाबादियों से प्यार मिला और हर बार यहाँ पर आते रहेंगे, स्टेज भी करेंगे और जिससे जो है वो मज़ीद फैसलाबादियों में मोहब्बतें बांटने का जो सिलसिला है वो जारी है। ठीक है, बस साथ अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।